हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मील प्लानिंग का पार्ट 8 स्टार्ट कर रहे हैं और पार्ट 8 में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है मील प्लानिंग फॉर लैक्टेटिंग मदर या पोस्टमार्टम मील प्लान, या इसको हम कहते हैं धात्री माता यानी कि दूध पिलाने वाली स्त्री का आहार आयोजन। सबसे पहले आता है क्वेश्चन कि धात्री अवस्था है क्या एवं धात्री माता कौन होती है। तो माँ का दूध शिशु के लिए संपूर्ण आदर्श भोजन है, ये तो आपको पता ही है, ये हम पढ़ चुके हैं शिशु की डाइट में। और नवजात शिशु के लिए माँ का दूध ईश्वर का वरदान होता है, और जब माँ अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती है इसी अवस्था को हम धात्री अवस्था कहते हैं, और ये धात्री अवस्था ऑलमोस्ट 1 वर्ष तक रहती है। और जो माँ दूध पिलाती है उसे हम धात्री माता कहते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तो वह अपने शरीर की पौष्टिक आवश्यकताएं माता के दूध से ही पूरी करता है, विशेषकर पहले 6 महीने। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि धात्री माता के आहार में कुछ परिवर्तन लाए जाएं। नेक्स्ट स्लाइड में आएगा कि धात्री माता अवस्था में माता की पौष्टिक आवश्यकताएं क्यों बढ़ जाती हैं, ऐसे कौन से कारण हैं। तो इस अवस्था में गर्भाकाल की अपेक्षा महिला को पोषण संबंधी मांगें जो है वो बढ़ जाती हैं, और धात्री माता का उचित पोषण उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि एक प्रेग्नेंट लेडी का। आमतौर पर जो फीड कराने वाली लेडी होती है वो डेली 800 से 850 मिलीलीटर उसकी बॉडी से दूध बनता है, और ये फर्स्ट 6 मंथ्स में 800 से 850 मिलीलीटर दूध बनता है, और लेटर 6 मंथ्स में 600 मिलीलीटर दूध बनता है। WHO की ये रिसर्च के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। इस दौरान माता को जो एडिशनल न्यूट्रिशन चाहिए होता है ताकि वो माँ का जो दूध है पर्याप्त मात्रा में बन सके, और दूध में जो पोषक तत्व हैं उनका स्तर भी उचित बना रहे। तो माता का उचित पोषण होने पर ही माँ का दूध पोषक तत्वों से परिपूर्ण होगा और पर्याप्त मात्रा में बनेगा, और उसी से ही शिशु का पोषण होगा, उसकी वृद्धि और विकास होगा। बहुत दिनों तक माँ का दूध ही शिशु के लिए एकमात्र आहार होता है, इसलिए शिशु का स्वास्थ्य भी माँ के स्वास्थ्य पर पूर्णतः आश्रित होता है। तो मोटा मोटा हम देखें तो 3 पॉइंट्स में हम इस चीज़ को लिख सकते हैं कि धात्री अवस्था में माता की पौष्टिक आवश्यकता बढ़ने का फर्स्ट रीज़न है विकसित हो रहे बच्चे की पौष्टिक आवश्यकताएं। जो शिशु होता है, यदि माँ का आहार संतुलित नहीं होगा तो शिशु माता की हड्डियों, तंतु और शरीर में जो भी जमा है पोषक तत्व, जो प्रेगनेंसी के दौरान जमा हुए थे तत्व, उनको निकालना शुरू कर देता है, अपने शरीर में लेना शुरू कर देता है, जिससे कि माता की हेल्थ खराब होने लग जाती है। दूसरा आ जाता है कि दूध स्रावित करने की क्रिया के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, वो भी माता की गुणवत्ता, मात्रा उसकी डाइट पे ही डिपेंड करती है, कितनी बैलेंस डाइट ले रही है। और तीसरा आ जाता है महिला की खुद की स्वयं की प्रतिदिन की नीड्स। माता की उम्र क्या है, किस एज में उसकी प्रेगनेंसी हुई, लैक्टेशन क्या है, कौन सा कार्य करती है, उसके अनुसार भी उसकी पौष्टिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ जाती है। माता के दूध की मात्रा को प्रभावित करने वाले कौन से तत्व होते हैं। पहला हो जाता है स्टेटस ऑफ मदर्स हेल्थ, यानी कि माता का स्वास्थ्य का स्तर। अगर दूध पिलाने वाली लेडी हेल्दी है तो उसके शरीर में जो दूध की क्वांटिटी है वो अच्छी पैदा होगी। अगर वो बीमार रहती है तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट आता है माता का भोजन। अगर वो अच्छी डाइट लेती है तो दूध का स्राव अच्छा होगा। अगर संतुलित डाइट नहीं लेती है तो दूध की अगेन क्वांटिटी कम हो जाएगी। मानसिक परेशानी, अगर कोई माता को टेंशन है, कोई स्ट्रेस है, किसी कारण उसको क्रोध आ रहा है, तो वो मानसिक रूप से परेशान होगी, तो अगेन उसके बॉडी में दूध नहीं बनेगा या दूध की क्वांटिटी कम हो जाएगी। स्तनपान की कौन सी अवस्था है, यानी कि आपको अभी हमने डिस्कस किया था कि जो फर्स्ट 6 मंथ्स होते हैं लैक्टेशन के, उसमें 800 से 850 मिलीलीटर दूध बनता है, और नेक्स्ट स्टेज में 600 मिलीलीटर दूध बनता है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी अवस्था में है, लैक्टेशन 1 में है, 2 में है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ ये हमारी बॉडी के अंदर होती हैं जो हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं, तो उसी में से पिट्यूटरी ग्लैंड जो पीयूष ग्रंथि होती है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज़ करता है। अगर वो पर्याप्त मात्रा में रिलीज़ कर रहा होता है तो दूध की क्वांटिटी भी अच्छी एप्रोप्रिएट निकलती है। नेक्स्ट स्लाइड में आ जाता है हमारा ICMR से, ICMR का, कि जो ICMR है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र है, वो धात्री मात्रा के लिए कौन से पौष्टिक तत्व की कितनी मात्रा होनी चाहिए क्या बताता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैलोरी की। कैलोरी में अगर नॉर्मल लेडी की 1875 कैलोरी है तो इस टाइम कम क्रियाशील के केस में फर्स्ट 6 मंथ्स में उसकी 550
कैलोरीज नीड्स इंक्रीज़ हो जाती हैं। और वही 6 से 12 महीने में कम क्रियाशील लेडी जो होती है उसकी कम हो जाती है 400। तो आप हर एक उसमें देखेंगे 3 कैटेगरीज दी हुई हैं क्रियाशीलता के आधार पे, कम क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील, अधिक क्रियाशील। तो फर्स्ट 6 मंथ्स जो कैलोरी इनटेक है वो 550 इंक्रीज़ हुआ है, और लेटर 6 मंथ्स बाद के 6 महीने में वो रिड्यूस हो गया, 150 कैलोरीज रिड्यूस हो गई हैं 400। तो इतनी कैलोरीज चाहिए। प्रोटीन की क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाती है इस टाइम। प्रोटीन इस टाइम कितना हो जाता है 25 जो है ग्राम्स इंक्रीज़ हो जाता है। अगर नॉर्मल उसमें डाइट में वो 50 ग्राम्स पर डे प्रोटीन की क्वांटिटी लेती थी, तो इस टाइम वो 25 ग्राम फर्स्ट 6 मंथ्स इंक्रीज़ होती हैं, और लेटर 6 मंथ्स में बाद के 6 महीने में 18 ग्राम हो जाते हैं इंक्रीज़। नेक्स्ट आ जाता है आपका वसा इसमें 45 कैलोरीज ही चाहिए हमको, और कैल्शियम की क्वांटिटी इस टाइम इंक्रीज़ हो जाती है। इस टाइम 1 ग्राम यानी कि 1000 मिलीग्राम की क्वांटिटी हमको चाहिए, मतलब जो लैक्टेटिंग मदर है उसको चाहिए ही चाहिए। लोहा की क्वांटिटी 30 हो जाती है। और विटामिन ए की बात करते हैं, उसमें कैरोटीन रेटिनॉल दोनों आ जाते हैं। उसमें ये 3800 और 950 है, ये भी इंक्रीज्ड है। विटामिन बी भी इंक्रीज्ड है। विटामिन सी भी इंक्रीज्ड है इसमें। विटामिन सी भी 80 है, ठीक है ना, 80 मिलीग्राम पर डे है, ठीक है। तो इस टाइम हमें जो लैक्टेटिंग मदर है उसको अच्छी खुराक देनी चाहिए, और उसकी जो डाइट में कैलोरीज इंक्रीज़ करने के लिए साबुत अनाज देने चाहिए। बाजरा दे सकते हैं हम, ज्वार दे सकते हैं, साबुत दलिया का खिचड़ी दे सकते हैं, मीठा दलिया दे सकते हैं। प्रोटीन के लिए उसको स्प्राउट्स दे सकते हैं। मीट प्रोडक्ट्स, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो एग मीट प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। सोयाबीन दे सकते हैं, और मूंगफली की क्वांटिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। कैल्शियम में दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स, और उसमें लीफी वेजिटेबल्स आ जाएंगी। लोहे की भी बात करेंगे तो लीफी वेजिटेबल्स आ जाएंगी इसके अंदर। लेकिन जब हम लोहे का एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी भी होना बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी हमें मिलेगा खट्टे रसेदार पदार्थों में, जैसे कि संतरा हो गया, अमरूद हो गया, मौसमी हो गया। विटामिन ए हमारा जब बात करते हैं, विटामिन ए की हम बात करते हैं, तो विटामिन ए हरी और पीली लाल सब्जियों में होता है। टमाटर में हो गया, गाजर में हो गया, पपीता हो गया। पपीता कब्ज से भी बचाता है लैक्टेटिंग मदर को। विटामिन बी में हमारी खमीरीकृत चीज़ें आ जाएंगी, होल अनाज आ जाएंगे इसके अंदर। तो ये हमें लैक्टेटिंग मदर की जो इंक्रीज्ड न्यूट्रिशनल नीड्स है वो हमें उसको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है आपका इसमें दूध पिलाने वाली माता के लिए आहार आयोजन करते समय हम कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे। तो इसमें हम जब बात करते हैं दूध पिलाने वाली लेडी का, तो उसमें हम दूध पिलाने वाली माता हो या किसी भी एज ग्रुप की बात जब हम करते हैं, तो उसमें हमें ध्यान देना चाहिए कि आहार का चयन 5 खाद्य वर्गों के 5 खाद्य वर्गों के आधार पे ही करें जो ICMR ने दिए। ये हमें कॉमन रखना है। विभिन्नता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, मौसमी सब्जी फल देने का सिद्धांत, ये हम हर किसी की डाइट प्लान में डाल सकते हैं। लेकिन एक बात जो बहुत ध्यान देने वाली है, इसमें हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जो दैनिक आहार संख्या हम पहले 3 से 4 या 4 से 5 दे रहे थे, लैक्टेशन के टाइम में हम वो 6 से 7 कर देते हैं। 6 से 7 क्यों करते हैं? क्योंकि इस टाइम बच्चे को फीड करा रही होती है, तो उसकी बॉडी से न्यूट्रिएंट्स आ रहे होते हैं। इस टाइम लैक्टेशन में लेडी को भी बहुत भूख लगती है, तो 6 से 7 या 7 से 8 टाइम भी हम कर सकते हैं। लेकिन क्वांटिटी हम इसमें ज़्यादा नहीं रखते हैं, उसका हम बढ़ा देते हैं। प्रतिदिन आहार कितनी संख्या होनी चाहिए, 6 से 7 या 7 से 8 तक कर सकते हैं। जो लैक्टेटिंग मदर होती है, धात्री माता होती है, उसकी हमें आर्थिक स्थिति को ध्यान में रख के डाइट प्लान करनी चाहिए। उसमें प्रोटीन भी हम उसकी आर्थिक स्थिति को देख के ध्यान में रख के करेंगे कि हम उसको ड्राई फ्रूट्स दे रहे हैं, दूध, मांस, मछली, अंडा, दालें, सोयाबीन, उसी के अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे। अनाज की अतिरिक्त मात्रा दें। बासा भोजन नहीं देना चाहिए। तेज मिर्च मसाला वाला भोजन नहीं दें। तला भुना गरिष्ठ भोजन नहीं दें। जल की क्वांटिटी बढ़ा देनी चाहिए। सूप, जूसेस, छाछ हो गया, नारियल पानी हो गया, इनकी क्वांटिटी इंक्रीज़ कर देनी चाहिए, क्योंकि ये दूध के स्राव की क्वांटिटी को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लाल और पीली सब्जियां अधिक दें। दूध और दूध से बने पदार्थ दें। मौसमी फलों का समावेश करें।
अगर आयरन रिच डाइट देनी है तो खजूर भी दे सकते हैं हम इसमें, अनार भी दे सकते हैं, पपीता पूरा साल मिलता है, चीकू भी हम डाइट में डाल सकते हैं, मामरा बादाम, घी, मूंग की दाल, मेथी दाना, तिल, जीरा, अजवाइन, गोंद के लड्डू, पंजीरी, गुड़ माता के दूध को स्राव को बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। इनको हम सुपर फूड्स भी कह सकते हैं। सौंफ भी हो सकते हैं इसमें, वाटरमेलन सीड्स भी आजकल चल रहे हैं, कोकोनट भी है। ये सब सुपर फूड्स हैं जिनको आप बोलेंगे आप एक लैक्टेटिंग मदर को दे सकते हैं। बाजरा, ज्वार, ये सब दे सकते हैं। जितना भी हो सके लोकल फूड खाएं और इसमें अपना टाइम फिक्स रखें, एक्सरसाइज करें, सोने का टाइम फिक्स करें, रेस्ट करें। ये खाने के साथ साथ ये भी थोड़े छोटे छोटे टिप्स हैं जो एक लैक्टेटिंग मदर को देने चाहिए। उचित आहार के साथ माता को उचित विश्राम करना चाहिए, संवेग पे नियंत्रण होना चाहिए, उसके आसपास हैप्पी एटमॉस्फेयर होना चाहिए ताकि वो अपने बच्चे को अच्छे से दूध पिला सके। दूध पिलाने की अवस्था में एंटीबायोटिक्स कम कर देने चाहिए, खाने ही नहीं चाहिए, दवाइयों का सेवन कम करें क्योंकि वो बच्चों के दूध में ही स्रावित हो जाती हैं। शराब, नशीली दवाइयाँ, तंबाकू, सिगरेट, स्मोकिंग ये सब नहीं करना चाहिए। जब शिशु अपना आहार लेना, ऊपरी आहार लेना शुरू कर देता है तो माता को अपने आहार में परिवर्तन लाना चाहिए और उसका आहार पहले से कैलोरीज जो होती हैं वो थोड़ी रिड्यूस कर देनी चाहिए। चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट कम मात्रा में देनी चाहिए। इनमें कैफीन होता है जो बच्चे की ग्रोथ पे इफ़ेक्ट डाल सकता है। और यदि किसी विशेष आहार के खाने से बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही होती है तो वो उसे नहीं लेनी चाहिए। भोजन में अगेन वही विभिन्नता होनी चाहिए और माता की रुचि के अनुसार होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एक दिन के आहार की व्यवस्था तीनों वर्गों के अकॉर्डिंग। तो निम्न आय वर्गीय धात्री माता के एक दिन के आहार की व्यवस्था देखेंगे तो ये 6 to 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 7 पार्ट्स में। तो सुबह उठते ही हम उसको गुड़ वाली चाय दे सकते हैं, लैया भुना हुआ दे सकते हैं। 8:30 बजे नाश्ता, उसमें हम पालक की रोटी या कोई भी स्टफ्ड वेजिटेबल की रोटी दे सकते हैं, गुड़ मिला हुआ दही, हरी धनिया की चटनी। आप ये देखते जाइएगा जितनी भी इसमें डाइट प्लान बनाई हुई है उसमें फूड ग्रुप्स को ध्यान में रख के बनाई है। आप देखिए अब 11 बजे मौसमी सब्जियों का सूप। तो हाँ, नेक्स्ट आ जाता है दोपहर का खाना। लंच टाइम में उसको हम मूंग की दाल देंगे, चावल, मौसमी सब्जियों का सलाद दे सकते हैं, रोटी, भिंडी की सूखी सब्जी, दही और प्याज का रायता दे सकते हैं। शाम की चाय में गुड़ वाली चाय, भुना चना और मूंगफली जो कि आयरन का प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का गुड सोर्स है, प्रोटीन्स भी हैं इसमें ज़बरदस्त। रात्रि के भोजन के टाइम रोटी, आलू टमाटर की रसेदार सब्ज़ी, टमाटर और प्याज का सलाद और रात को सोते समय दूध 1 कप। नेक्स्ट आ जाता है मिडिल इनकम ग्रुप लैक्टेटिंग मदर की डाइट। उसमें अगेन सुबह 6 बजे, अब उसमें हमने गुड़ वाली चाय दी थी निम्न आय वर्ग में, यहाँ पे हमने चेंज किया है थोड़ा सा, हमने 1 गिलास दूध दे दिया है, ये 1 कप दूध दे देंगे और 2 बिस्किट्स देंगे। नाश्ता 8:30 बजे, उस टाइम आलू का पराठा दे सकते हैं, पनीर का पराठा दे सकते हैं, पालक का पराठा दे सकते हैं, दाल की रोटी दे सकते हैं, टमाटर की चटनी, दही, शक्कर मिली हुई चाय। फिर 11 बजे सूप देंगे, टमाटर और पालक का सूप। दोपहर 1:30 बजे रोटी, चावल, एक सूखी सब्जी, मौसम की दाल हो गई और खीर, मौसमी सब्जियों का सैलड हो गया आपका, पापड़ हो गया। शाम की चाय में हम क्या कहते हैं ऑमलेट, कॉफ़ी दे सकते हैं, हम इसमें मुरमुरा दे सकते हैं, कोई चाट दे सकते हैं, स्प्राउट सैलड दे सकते हैं, कुछ भी आप अपना अकॉर्डिंग अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ऑप्शन बना के रख सकते हैं। रात्रि के भोजन के टाइम रोटी, मटर पनीर की सब्ज़ी, बैंगन, आलू टमाटर की सूखी सब्ज़ी, सलाद, पापड़ और रात को सोते समय 1 गिलास दूध। नेक्स्ट आ जाता है उच्च आय वर्गीय धात्री मात्रा का एक दिन का आहार। तो इसमें अगेन 6 बजे सूखा मेवा डाल के दूध दिया हुआ है, 9 बजे आलू पनीर का पराठा, दही, सेब, अंडा, चाय, 11 बजे फलों का रस। हम साथ में किसी मॉर्निंग के टाइम भी हम दूध के साथ गैलेक्टोगॉग यानी कि गोंद वाले लड्डू, जो आटे वाले लड्डू बनाए जाते हैं वो दे सकते हैं। वो दूध स्राव करने में बहुत हेल्पफुल होता है। और दोपहर के खाने में हम आ जाते हैं, अगर बात करते हैं 1:30 बजे, तो इसमें वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियंस के लिए अलग अलग 2 लिखे हुए हैं इन्होंने मील्स का, जैसे कि रोटी, चावल, मखनी दाल, सलाद, मटन करी रखी है। और वेजिटेरियंस के लिए मलाई कोफ्ता, आलू गोभी मटर, गाजर की सूखी सब्जी, मखाने की खीर,
पापड़ रखा है, शाम की चाय में भुने हुए काजू, कॉफ़ी, केला, एक केला रखा हुआ है। तो ये उच्च आय वर्गीय है, तो इसलिए इसमें ड्राई फ्रूट और रखा हुआ है और फ्रूट्स का इंटेक भी ज़्यादा किया है। रात्रि के भोजन के टाइम अगेन रोटी, पालक पनीर की सब्ज़ी, भिंडी की सूखी सब्ज़ी, सलाद, चटनी, पापड़ और एक ग्लास दूध। ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।